औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10th मैथमेटिक न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू है या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। z क्या है? z हम कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे z1 और z2 मीन्स के दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। हमने शो करना है कि z1 डॉट z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट डॉट z का 2 का कंजुगेट। मीन्स कि हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। z1 और z2 की वैल्यू गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ z1 is equal to 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota, then show that z1 dot z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। तो डियर स्टूडेंट्स, को हमने शो करना है मींस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? z1 डॉट z2 होल का कंजुगेट है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये z1 और z2 होल का कंजुगेट है तो z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, दोनों का कंजुगेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। z1 डॉट z2, ठीक है। तो पहले डॉट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो z1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। z1 क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा और z2 क्या है? 2 प्लस आयोटा, ये गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 के साथ तो 2 और 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा, माइनस 2 को 2 के साथ माइनस 2 टू 4 और आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मज़ीद देखें 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये दोनों के साथ क्या है? आयोटा है, तो ये आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 1 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा? -3 आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 और -3 आयोटा। ये हमारे पास क्या है? z1 डॉट z2। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने z1 डॉट z2 का होल का कंजुगेट फाइंड करना है तो दोनों साइड हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट मीन्स हम बार लेंगे, दोनों साइड को बार कहते हैं। तो ये 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। तो कंजुगेट में मैंने पहले भी बताया था, कंजुगेट में आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज होता है। अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। z1 डॉट z2 का कंजुगेट क्या है? 4 + 3 आयोटा। तो अब डियर स्टूडेंट, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। दोनों का पहले अलग-अलग कंजुगेट फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे अब। z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। तो सबसे पहले हम z1 का कंजुगेट सॉल्व करते हैं। z1 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? डियर स्टूडेंट, ये गिवन है। z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, तो z1 1 माइनस 2 आयोटा। बोथ साइड कंजुगेट लेंगे तो ये z1 का बार और 1 माइनस 2 आयोटा का बार।
कंजुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, Z1 का बार है। अब हम इसी तरह Z2 का बार या Z2 का कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो Z2 हमें गिवन है क्वेश्चन में, Z2 इज इक्वल टू क्या है 2 + आयोटा। तो देखें Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + आयोटा। तो बोथ साइड कंजुगेट लेंगे क्योंकि हमने Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है। तो ये प्लस आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि कंजुगेट में माइनस वाला साइन चेंज हो जाता है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास Z1 का कंजुगेट आ गया, ये Z2 का कंजुगेट। अब हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट। Z1 का कंजुगेट हमें पता है हमारे पास क्या है 1 + 2 आयोटा, और Z2 का कंजुगेट क्या है 2 - आयोटा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2, और 1 × आयोटा मीन्स कि माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा। 2 × 2 4, और आयोटा और -2 आयोटा डॉट आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 माइनस ये क्या हो जाएगा -1 आयोटा + 3 आयोटा, सॉरी -1 आयोटा + 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा +3 आयोटा। आयोटा वालों को आयोटा वालों के साथ सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 3 आयोटा है, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2। तो मज़ीद देखें ये क्या हो जाएगा 2 और +2, और आगे क्या है 3 आयोटा। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 4, और +3 आयोटा। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है Z1 डॉट Z2 का बार हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4 + 3 आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड भी डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है 4 + 3 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, और ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है ना। लेफ्ट हैंड साइड का भी 4 + 3 आयोटा आ गया, और राइट हैंड साइड का भी 4 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है, सेम टू सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। तो प्रूफ करना है चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है Z1 / Z2 होल का कंजुगेट, ये हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट कंजुगेट होल का कंजुगेट है, पहले हम क्या करेंगे Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे। तो Z1 हमें गिवन है डियर स्टूडेंट क्या है बुक में 1 - 2 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, और Z2 गिवन है 2 + आयोटा। तो यहाँ पे पुट कर लें Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा, और Z2 की जगह 2 + आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आता है तो उसको हम डिनोमिनेटर से ख़त्म करते हैं। डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं उसका कंजुगेट लेते हैं, बोथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 2 + आयोटा का कंजुगेट क्या है 2 - आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 - आयोटा पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो ये देखें ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा और 2 - आयोटा, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 + आयोटा और 2 - आयोटा। हमारे पास ये फार्मूला है a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो देखें ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर ले 1 2 2, और 1 - आयोटा आयोटा -2 2 4 आयोटा, और +2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट नीचे आप बेशक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 2 4, देखें मल्टीप्लाई कर लें 2 2 4 और -2 आयोटा, और प्लस आयोटा को 2 के साथ तो +2 आयोटा, और प्लस और माइनस माइनस आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला भी हम क्लोज कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, वो भी ठीक है। तो ये 2 माइनस आयोटा और -4 आयोटा क्या हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस है साइन, तो नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। +2 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो डियर स्टूडेंट ये 2 माइनस 5 आयोटा ये क्या हो जाएगा, -2 +2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा। मज़ीद देखें डियर स्टूडेंट ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। -5 आयोटा ऊपर बाकी बच जाएगा और नीचे 4 प्लस 1 5। तो 5 के साथ 5 कैंसिल किया, आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब हमने क्योंकि होल का कंजुगेट भी इसका फाइंड करने, तो Z1 और Z2 होल का कंजुगेट यहाँ पे माइनस आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा। तो Z1 और Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू, कंजुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। डियर स्टूडेंट अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 का बार डिवाइडेड बाई Z2 का बार, दोनों के ऊपर अलग-अलग कंजुगेट है, दोनों के ऊपर अलग-अलग बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अलग-अलग कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या है, Z1 की हमें गिवन है वैल्यू क्या है बुक में 1 माइनस 2 आयोटा। तो हम इसका पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस 2 आयोटा का जब कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट में आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, ये +2 आयोटा हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, Z1 का कंजुगेट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, Z2 का कंजुगेट। Z2 गिवन है बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 प्लस आयोटा। तो इसका बोथ साइड कंजुगेट लेंगे। Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट। तो कंजुगेट में आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, तो Z2 के कंजुगेट का कंजुगेट हमारे पास 2 माइनस आयोटा आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, देखें Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे देखें Z1 का कंजुगेट और डिवाइडेड बाई Z2 का कंजुगेट, ये हमने फाइंड करना है। तो Z1 की के कंजुगेट का हमें पता है क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा, ये है देखें डियर स्टूडेंट 1 प्लस 2 आयोटा। और Z2 का कंजुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा। दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में फिर आयोटा आ रहा है, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए, डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में जो हमारे पास Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कंजुगेट है। तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा आयोटा, प्लस 2 2 4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल और माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा, या 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, +1 आयोटा और +4 आयोटा क्या हो जाएगा, ये +5 आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो डियर स्टूडेंट ये 2 प्लस 5 आयोटा ये क्या हो जाएगा, -2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल। ये हमारे पास Z1 और Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट हमारे पास, इसका आंसर आ गया आयोटा। ठीक है, तो ये 2 +2 और -2 कैंसिल, 4 + 1 ऊपर 5 आयोटा, नीचे भी 5 5 के साथ 5 कैंसिल आयोटा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आयोटा आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी आयोटा आ गया। तो ये प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट ये गिवन है, देखिए ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे यही चीज़ है, Z1 का एब्सोल्यूट
इज इक्वल टू माइनस जेड वन का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू जेड वन यहाँ पे कंजुगेट है का एब्सोल्यूट और माइनस जेड वन के कंजुगेट का एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, इसका जो एब्सोल्यूट लेते हैं हमारे पास क्या होता है, इसके लिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एब्सोल्यूट हो जाता है। ये देखिए डियर स्टूडेंट बुक में भी मेंशन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो ये z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ z आज डिनोटेड बाई, इस तरह डिनोट करते हैं। और इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम z1 का एब्सोल्यूट सॉल्व करते हैं। z1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस टू है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन के स्टार्ट में ये वैल्यू गिवन है। तो z1 है, तो एब्सोल्यूट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर है z, उसका जब हम एब्सोल्यूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें z इज इक्वल टू ए प्लस बी एट ए कम्प्लेक्स नंबर है और इसका एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, इसके लिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये z1 का एब्सोल्यूट यहाँ पे देखें ये z1 है, इसका एब्सोल्यूट ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो देखें डी स्टूडेंट ये हमारे पास मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह फार्मूला है। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा √5। ये हमारे पास z1 का एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट है -z1 का एब्सोल्यूट। तो देखें z1 डी स्टूडेंट हमें पता है क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा -1 और +2 आयोटा। तो इसका अब एब्सोल्यूट लेंगे। एब्सोल्यूट में हमारे पास क्या हो जाता है, फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है -1 और बी की जगह पे क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो ये देखें -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -z1 का एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, क्या आ गया हमारे पास 5 ये देखिए ये -2 जो है ना, ये माइनस इस 2 के साथ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए -2 है बेटा, ये हम इस तरह लिख सकते हैं -2, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 जो है ये ए की जगह पे है और -2 जो है ये बी की जगह पे हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अब डी स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, z1 का एब्सोल्यूट, z1 का कंजुगेट और होल का एब्सोल्यूट। तो z1 ये हम फाइंड करेंगे, z1 का कंजुगेट होल का एब्सोल्यूट। तो z1 हमें गिवन है, z1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। तो पहले इसका हम कंजुगेट लेंगे क्योंकि कंजुगेट है ऊपर, तो कंजुगेट में साइन चेंज हो जाता है 1 माइनस 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। z1 का कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे, तो एब्सोल्यूट ये हमारे पास क्या है ए और ये है बी, तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 ये हमारे पास z1 के कंजुगेट का एब्सोल्यूट आ जाएगा। अब इसका आखिरी पार्ट जो है -z1 का कंजुगेट होल का एब्सोल्यूट। तो z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। पहले इसका हम कंजुगेट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, कंजुगेट में साइन चेंज हो जाता है। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस 2 आयोटा। अब क्या लेंगे हम, एब्सोल्यूट लेंगे बोथ साइड। तो एब्सोल्यूट में ये हमारे पास क्या है ए है और ये बी है, तो ये -1 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 1 का -1 का स्क्वायर 1
और -2 का स्क्वायर क्या है +4। तो ये हमारे पास √5 आ जाएगा -z1 का एब्सोल्यूट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, चारों का आंसर हमारे पास क्या है √5। z1 का एब्सोल्यूट -z1 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -z1 के कंजुगेट का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू √5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है। z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z2 का एब्सोल्यूट होल का स्क्वायर। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसमें प्रूफ करने इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड z2 का कंजुगेट हम पहले ये सॉल्व करते हैं। तो z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है हमें पता है, क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब इसका क्या करेंगे, क्योंकि कंजुगेट भी है एक, तो z2 का कंजुगेट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। तो z2 का कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस आयोटा। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो z2 का कंजुगेट, z2 क्या है 2 प्लस आयोटा और z2 का कंजुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करने 2 2 4 और 2 को माइनस आयोटा के साथ -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर। तो देखें 4 ये प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल, माइनस और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड z2 का एब्सोल्यूट क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, z2 का एब्सोल्यूट होल का स्क्वायर, ये हमारे पास z2 का कंजुगेट लेफ्ट हैंड साइड है, ये आंसर 5 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, z2 का एब्सोल्यूट होल का स्क्वायर। तो पहले हमारे पास z2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन है 2 प्लस आयोटा। अब हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे, ये एब्सोल्यूट में हमारे पास ये क्या है फर्स्ट वैल्यू, सॉरी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू क्या है 1 है, नाम दे दें। तो z2 का एब्सोल्यूट क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग नाम दे सकते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन कर लिए ना, वहाँ पे भी आप लोग नाम दे सकते हैं कि हमारे पास ये देखें। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखें a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या है -2, क्योंकि a प्लस बी आयोटा फॉर्म होती है ना ये फार्मूले की। तो ये हमारे पास, अब हर क्वेश्चन में इस तरह अलग-अलग नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 1, तो पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर होल अंडर रूट है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा z2 का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट। बट हमने क्या करना है, z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप लोग लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर ले लें तो एब्सोल्यूट का स्क्वायर और यहाँ पे √5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो z2 के कंजुगेट का आंसर भी 5 आया था और z2 का एब्सोल्यूट का स्क्वायर भी 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट,